हेलो बच्चों। आज से हम क्लास 6th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नोइंग आर नंबर्स उसको स्टार्ट करेंगे। और आज इसकी पहली वीडियो है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन एंड कंपैरिजन जो आज हम करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आएगा एस्टिमेशन, रोमन नंबर, एक दो टॉपिक और है जो आने वाली वीडियो में हम करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर नोइंग आर नंबर, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन एंड कंपैरिजन। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं इस चैप्टर का जो नाम है नोइंग आर नंबर्स, इसका क्या मीनिंग है भाई। नोइंग आर नंबर्स, नोइंग मतलब जानो, आर मतलब अपने, नंबर्स मतलब नंबर को, अपने नंबर को जानो। भाई इसका क्या मतलब हुआ, चैप्टर का नाम रखने का मतलब क्या हुआ ऐसा कि अपने नंबर को जानो। मैं एक नंबर लिख देता हूँ जैसे कि 23। अब आप कहोगे कि चैप्टर कहता है अपने नंबर को जानो, ठीक है जी, 23 एक नंबर लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, मैं 23 में और क्या जानूँ। आप तो कहोगे कि 23 तो 23 होता है, उसको क्या कहेंगे हम, बट नहीं, मैथमेटिक्स में इसके अंदर 23 के काफ़ी सारे मतलब पॉइंट्स होते हैं जो इस चैप्टर का टारगेट है आपको बताना कि एक नंबर को आप और भी चीज़ों के बारे में जान सकते हो, वही हम इसमें करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए कि भाई 23 को हम और क्या कह सकते, कैसे समझ सकते हैं, उसको करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, 6 पॉइंट्स हैं अभी, इसको समझते ताकि आप इसको अच्छे से कर सको या इस चैप्टर का जो मीनिंग है नोइंग आर नंबर्स उसको समझ जाओ। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं जिसका नाम है काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, आप नंबर्स को काउंट करते हो, 5th क्लास आप पास कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग ही तो होती है। यही चीज़ है ना कि हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी स्टार्टेड विद, अपनी काउंटिंग को हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जब हम अपनी काउंटिंग को, ध्यान से सुनना बात को, जब हम अपनी काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे तो हम क्या कहते हैं, ये जो नंबर है हमारे पास इसका क्या नाम दे दिया गया, नेचुरल नंबर्स। दोबारा सुन लो, जब हम अपनी काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 ऐसे लेके जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तब हम इस काउंटिंग में जो नंबर यूज होते हैं, इन नंबर्स को हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर्स। क्लियर हुआ पॉइंट, आगे चलो। सेकंड पॉइंट आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स तो हो गए, अब होल नंबर्स क्या होता है कि अगर मेरे नेचुरल नंबर्स को मैं 0 से स्टार्ट करूं, पहले क्या था 1 से स्टार्ट होता था, बट अब मैं क्या करूंगा, काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करूंगा, यानी अब मैं करूंगा 0 1 2 3 4 5 6। जब मेरी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तब मैं उन नंबर्स को क्या कहूंगा, होल नंबर। ठीक है, अगर ना याद आ तो ये याद रखना, होल मतलब अंडा, होल किसे कहते हैं हम, इसे ऐसे, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया, ये मेरे होल नंबर। तो दो चीज़ें मुझे पता चल गई कि नंबर एक तरीके से एक नेचुरल नंबर होते हैं और एक होल नंबर। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे। 2 पॉइंट क्लियर हुए, आगे चलते हैं। डिजिट्स, देखो अगर सारे के सारे पॉइंट्स जो वर्ड्स है ये समझ गए ना तो चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। डिजिट्स, अब डिजिट्स क्या होती है नंबर के अंदर, देखो, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी नंबर को शो करना, दिखाना कि भाई ये चीज़ कैसे दिखेगी, कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा, उसे हम रिप्रेजेंट कहते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर को मैथमेटिक्स के अंदर, दोबारा सुनो, मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 10 सिंबल दिए गए हैं। हमें क्या दिया गया है, 10 सिंबल मतलब चिन्ह दिए गए हैं। जैसे एक सिंपल सी चीज़, ये क्या है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है किसका, कि ये चीज़ राइट साइड में जा रही है, ऐसी एक लेफ्ट साइड में जा रही है, ये
टॉप पे जा रही है, ये क्या है, एक एरो है जो नीचे जा रहा है, बॉटम एरो। कीबोर्ड में कभी आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, कीबोर्ड में चीज़ें होती है, ऐसी सिंबल होते हैं, बटन होते हैं, तो ये होते हैं सिंबल। तो इसने क्या कहा कि मैथमेटिक्स में अगर मुझे किसी भी नंबर को लिखना है तो हमें 10 सिंबल दे दिए गए हैं, जो कि क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 0 से लेकर 9 तक 10 सिंबल दिए गए हैं। इन्हीं 10 सिंबल को यूज करके मैं कोई नंबर लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं नहीं लिख सकता। जैसे कि भाई 23 लिया, अब 2 भी है 3 भी है, यही सिंबल तो मैंने यूज करके क्या बनाया, एक नंबर बनाया। वही तो कह रहा है कि किसी नंबर को लिखने के लिए आपको इन 10 में से यही सिंबल यूज करने पड़ेंगे, वही मैं कर रहा हूं। और देखो इन 10 सिंबल को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स या फिगर। वर्ड याद कर लो, डिजिट्स या फिगर। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बताओ डिजिट्स या फिगर क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 10 सिंबल्स जो हमें मैथमेटिक्स के अंदर दे दिए गए हैं, मैथ्स के अंदर दे दिए गए हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, डिजिट्स या फिगर। तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। न्यूमरल, ये ध्यान से समझना, न्यूमरल का मतलब क्या हुआ कि आ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ग्रुप ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, ये अब इनको ग्रुप करके, मतलब अगर मैं कहता कि ये एक नंबर है तो सिंपल एक डिजिट यूज किया। अब ये कहता है आपको ग्रुप ऑफ डिजिट्स यूज करनी है, मतलब आप एक से ज़्यादा एक सिंबल से ज़्यादा आपको लेने हैं। जैसे 223 ले लिया, 238 ले लिया, एक से ज़्यादा सिंबल हो गए, यहाँ पे 3 सिंबल हो गए, तो वही कह रहा है अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट, 3 डिजिट का ग्रुप लिया जो क्या कर रहा है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है, उसको मैं क्या कहूँगा, न्यूमरल। ठीक है जी, डिजिट्स में मेरे पास ये चीज़ आ गई। जब मुझे ये कहा जाएगा न्यूमरल, तो इन डिजिट्स को मुझे जोड़ देना है एक से ज़्यादा, तो क्या बन जाएगा, वो एक न्यूमरल। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है 492, 8761, 8761, जैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है अभी, तो क्या चीज़ हुई, यहाँ पे 3 डिजिट्स ले ली, यहाँ पे मैंने 4 डिजिट्स ले ली। क्लियर हुआ। तो न्यूमरल क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप डिजिट्स को पकड़ो और जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, न्यूमरल। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, जिन पे 5th और 6th जिन पर मेनली क्वेश्चन आता है, हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। अब नोटेशन, राइटिंग अ नंबर, किसी नंबर को लिखने के लिए अगर मैं फिगर्स का यूज़ करता हूं तो मैं क्या कहूँगा, मैंने नंबर को नोटेट किया है। दोबारा सुनो, किसी नंबर को लिखने के लिए अगर मैं फिगर्स का यूज़ करता हूं तो मैं क्या कहूँगा कि मैं नंबर को नोटेट कर रहा हूँ। मतलब मैं कहूँगा कि भाई आप मुझे 78 लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल लोगे ऐसे और ऐसे लिख दोगे, यही करने वाले हो ना आप। तो आप कहोगे कि जी हाँ 78 तो ऐसे ही लिखा जाता है, और कैसे लिखा जाएगा, मैं भी कहूँगा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। तो वो भी यही कह रहा है, देखो कि अगर मैंने नंबर को लिखने के लिए फिगर का इस्तेमाल किया, फिगर क्या थी, डिजिट्स, डिजिट्स क्या थी, ये 10 सिंबल। दोबारा सुनो, किसी नंबर को लिखने के लिए अगर मैं फिगर का इस्तेमाल करता हूँ, फिगर क्या है, डिजिट्स, डिजिट्स क्या है, वो कहता है 10 जो सिंबल हमें दिए गए, अगर मैं उसका इस्तेमाल करके कोई नंबर लिखता हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी नंबर को नोटेट कर रहा हूं। मैंने नोटेशन फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन आता है कि 78 नोटेशन फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखा क्वेश्चन आएगा, तो आपको डिजिट्स यूज करनी है। क्लियर हुआ। बट आप सोचोगे कि 78 को तो भाई मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, और क्या मैं कैसे लिखूं इसको, दूसरा तरीका भी है, देखो आपको पता है बट अभी ध्यान नहीं होगा, वो होता है न्यूमरेशन। राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। अगर मुझे किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, भाई वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स इंग्लिश में आप क्या होता है कि अगर मुझे बोला जाए कैट लिखो, तो मैं इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के, ये क्या है सारे CAT अल्फ़ाबेट्स, इनको जोड़ के मैं एक वर्ड बनाता हूं। क्लियर हुआ, ये वर्ड ऐसे। तो ऐसे ही मुझे अगर नंबर को लिखना है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ड्स। किस फॉर्म के लिए, न्यूमरेशन। कहा जाए क्वेश्चन कि आप 78 को न्यूमरेशन फॉर्म में लिखो, राइट नंबर 78 इन न्यूमरेशन फॉर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए कि मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। मतलब
मैं 78 को अब कैसे लिखूंगा? क्लियर हुई चीज कि मेरे पास लिखने के दो तरीके हैं, या तो नोटेशन मतलब डिजिट यूज करके, या मेरे पास न्यूमरेशन फॉर्म यानी कि वर्ड्स यूज करके 78 इंग्लिश में। तो अब क्वेश्चन आया, देखो आपको याद आया नोइंग ऑफ नंबर 23 के बारे में आप क्या क्या जान सके। अब 23 सिंपल 23 नहीं रह गया, देखो इसके अंदर 2 डिजिट्स आ गई। अब क्या कहोगे? इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, 2 और 3 2 डिजिट्स के मिलकर बना हुआ नंबर है 23। इसे हम न्यूमरल भी कहते हैं, याद रखना। इसको मैंने नोटेट करके लिखा है, 23 को मैंने नोटेट करके लिखा है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल किया फिगर्स, फिगर्स मतलब डिजिट्स, डिजिट्स मतलब ये 10 सिंबल। तो 23 को भाई मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नोटेशन फॉर्म में। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। 23 एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चलती जा रही है। अब देखो अब 23 को आप बोलोगे कि मैं इसको आगे जाके न्यूमरेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी इंग्लिश में भी। तो कितने सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि एक नंबर जो सिंपल, मैंने क्वेश्चन पूछा 23 के बारे में कोई ऐसे लिखो, आप सोचोगे 23 तो 23 और क्या लिखूं? तो देखो चैप्टर क्या कह रहा है, नोइंग अपने आर नंबर्स, अपने नंबर को पहचानो, उसके बारे में और बातें जानो। कितनी सारी बातें मुझे पता चली कि 23 सिर्फ 23 नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट से मिलकर बना हुआ नंबर है। ये इस टाइम मैंने न्यूमरल फॉर्म में लिखा है, इसको मैंने नोटेट किया हुआ है, इसको मैं न्यूमरेशन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमारा मेन टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन एंड कंपैरिजन। ये पॉइंट पहले अच्छे से कर लो, मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। एक डायग्राम बनाना है मुझे इसको करने के लिए, टॉपिक को मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, तो वो मैं रेडी करके आता हूं। इसको पहले कर लो, दिमाग में डाल लो कि हाँ मुझे आज एक नंबर के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली कि वो एक नंबर या तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। वो क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती है, फिगर क्या होती है, सिंबल्स क्या होते हैं, न्यूमरल क्या होता है, नोटेशन फॉर्म क्या होते हैं, न्यूमरेशन फॉर्म क्या होते हैं। ये 6 पॉइंट कर लिए ना, ये चैप्टर के अंदर फिर समझ लेना कि आप कुछ नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल दिमाग में आ गया। ये 6 पॉइंट्स कर लो। मैं जल्दी से अब डायग्राम बनाऊंगा ताकि मेरा टॉपिक हो सके मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, जल्दी से करो बच्चों। अब तक हमने क्या देखा कि भाई न्यूमरेशन क्या चीज़ होती है। तो न्यूमरेशन में क्या था कि भाई कैसे किसी नंबर को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब बारी आती है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। भाई किसी नंबर को वर्ड्स में लिखने का, यानी न्यूमरेशन की फॉर्म में लिखने का हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हमारे पास। पहला है इंडियन सिस्टम, दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। भाई हम किसी नंबर को एक इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं और एक इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, 2 चार्ट होते हैं। जिस पहले का नाम है प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम के हिसाब से, और दूसरे चार्ट का नाम क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो पहले समझते हैं इंडियन सिस्टम वाला। तो यहाँ पे देखो क्या है, पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब कि हमें कैसे कैसे जो डिजिट्स उसको डिवाइड करना है वो समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वंस, पहली वंस, 1000, लैक्स, करोड़, जैसे जैसे नंबर बड़ा हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो वंस वाले में देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या, प्लेसेस। प्लेसेस का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं एक बार, ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने एक नंबर लिखा, सपोज करो 3, तो मुझे पूछा जाएगा इसके अंदर कितने प्लेसेस है। तो मैं क्या कहूँगा, सिंपल 1, यानी ये वंस। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस का है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंस के नंबर में आ जाएगा। कैसे, 23, 10 के मल्टीपल में हो गया 23। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू में 10 प्लस में 3 इंटू में 1, इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसलिए टेंस का होता है ये। क्लियर हुआ? ऐसी जैसे जैसे मैं नंबर बड़ा कर जाऊंगा तो उनके प्लेसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मुझे कहा जाए ये इसके अंदर कितने डिजिट्स है, कितने प्लेसेस है, 4, यानी 1 2 3 4, ये 1000 में नंबर आ गया, 4 डिजिट में 1000 में 8478।
पढ़ सकता हूँ ना? जी हाँ, यही है। तो इसी को समझते हैं। देखो, प्लेसेस इन फिगर्स, फिगर्स क्या चीज़ थी? नंबर को डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है जी। या जो 10 सिंबल्स है उसकी फॉर्म में, उन्हीं को तो मैं फिगर्स या डिजिट कहता था। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल लेंगे। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा वंस, ठीक है जी, क्योंकि वंस का है। तो कोई नंबर ले लेते एग्जांपल के तौर पे, मैंने ले लिया 7। क्या पढ़ूंगा उसको? सिंपली 7 ही तो पढ़ूंगा, ठीक है जी। अब मैं इसको नंबर को बड़ा कर देता हूँ, 10 वाले में ले आता हूँ। तो उसको कैसे लिखूंगा? एक 0 बढ़ा दूंगा, यही हो गया। फिगर में 0 बढ़ जाएगी। और एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मैं 2 लिख देता हूँ। तो टोटल में क्या हो गया? ये कैसे पढ़ा जाएगा? 2 इंटू में 10, 20 प्लस में 7, 27। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे तो पढ़ेंगे 27। अब आगे और नंबर को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे? 100 वाले में एक 0 और बढ़ा देंगे पीछे वाले से। 10 का हमने क्या किया? 100 कर दिया। अब एग्जाम्पल जो ले रहे हैं इसमें सपोज कर लो मैंने 6 लिख दिया। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? देखो 600, 627, पीछे 27 आया था, 627। ये जो HTO है ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, 1000, 100, सॉरी 100 10s को या 1s को, पहली डिजिट लेके, ठीक है। अब मुझे नंबर और बड़ा करना है, 1000 में लाना है। देखो 1000 वाला हो गया, 1000 का कॉलम है। तो क्या करूंगा मैं? एक 0 और बढ़ा दूंगा। क्लियर हुआ ना? अब मैं कोई ले लेता हूं, उसको मैंने 3 लिख दिया। अब कैसे पढ़ूंगा? देखो 1000 वाले अलग में आ गया, 3000, 3627 आया काम पढ़ने में? कैसे चार्ट, कैसे हेल्प कर रहा है आपको एक नंबर को पढ़ने में? ओके। अब नंबर को और बड़ा करेंगे, तो जब बड़ा करना है तो 0 बढ़ा देंगे, 3 है यहाँ पे 4, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? 10,000 में आ गया। वेल आपको एग्जांपल ले लेंगे, इसमें मैंने एक डिजिट लिख ली 7। अब टोटल नंबर को पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे? 7 और 10 मल्टीप्लाई करो, 70,000 वाले के अंदर है तो 3 भी ऐड करूंगा। 7 10 मल्टीप्लाई 70 प्लस में 3, 73 कंबाइन में, और ये हो गया 1000 किसके अंदर है? 1000 के अंदर, 73,627। क्लियर हुआ? 73 जब इकट्ठे में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो ऐड करके करना है। 7 10 70 प्लस में 3 73,627। अब नंबर को और बड़ा करते हैं, लैक्स में ले आते हैं। 0 बड़ी करूंगा, 0 बढ़ाऊंगा तो 4 है, यहाँ पे 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये हुआ। यहाँ पे सपोज कर लो मैंने ले लिया 4। ओके। अब क्या करूँगा? पड़ोस को कैसे पढ़ेंगे? लैख के अंदर सिंपल अकेले में है तो 4,73,623 सिंपल ऐसे ही। अब इसको और बड़ा कर देते हैं, 10 लाख में ले आते हैं। तो पीछे थी 5 0 पे हो जाएगी 6, 3 4 5 6। नंबर को और बढ़ा ले तो यहाँ पे कर लेते हैं 2। अब कैसे पढ़ेंगे? जैसे 1000 वाले को पढ़ा था पूरा, वैसे इसको पढ़ेंगे। 2 इंटू में 10, 20 प्लस में 4, 24, क्योंकि लाख वाले में है। 24,73,627। क्लियर हुआ? आगे नंबर को और बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? 0 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे कितनी थी? 6, यहाँ पे करेंगे 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नंबर को बड़ा करना है तो देखो मैंने मान लो 3 ले लिया। अब पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 करोड़ 24,73,627। क्लियर हुई चीज़? 3 करोड़ अकेले में, 24,73,627। जब नंबर बड़ा हो गया तो हमें इसे ऐसे पढ़ना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से। नंबर को और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे 7 थी तो यहाँ पे 8 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। और नंबर को हम ले लेते हैं मान लो 8। अब कैसे पढ़ूंगा? 8 इंटू में 10, 80 प्लस में 3, 83 करोड़ 24,73,627।
73,627 ऐसे लिखेंगे। इसको हम इंग्लिश में वर्ड में इंडियन सिस्टम के हिसाब से। क्लियर हुई कि, और जैसे आगे बढ़ जाए करोड़ के बाद हमारे पास और भी नंबर बड़े होते रहते, बट आपको स्टैंडर्ड तक करोड़ तक ही आएगी, तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ये नंबर लिया है ना, इसको देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम वाले जो बाहर के लोग हैं वो कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पीरियड प्लेसेस वैसे ही है, बस देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चेंज आ गया। तो पहला लेते हैं वंस वाला। वंस वाला इनका और हमारा सेम होता है, तो सेम वही करेंगे जल्दी से। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ पे सेम नंबर को लिख देंगे 627। क्या हो जाएगा 627। ऐसे ही पढ़ा जाता है हमारे में भी और इनके में भी। क्लियर हुआ। जब ये आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं 1000 वाले में। हमारे वाले में 2 थे, 1000, 10,000। इनके में 3 है, 1000, 10,000, 100,000। हमारे में 2 थे, 10,000, 1000। इनके में 3 है, 1000, 10,000, 100,000। ये अलग तरीके से लिखते हैं। तो क्या करेंगे, 0 तो उतनी ही रहेगी जैसे नंबर को बढ़ाएंगे। इसको मैंने क्या कर दिया, 3 0 कर दिया। यहाँ पे एक नंबर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4 0, और यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 0। सेम रहेगी। बट अब देखते हैं कि ये पढ़ेंगे कैसे। देखो यहाँ पे 6 के इधर मैंने क्या लिया 3। ठीक है, मुझे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ूंगा 3627। 4 डिजिट तक तो सेम है इनका मेरा। आगे देखते हैं कि क्या आगे आगे चेंज आएगा। आगे मैंने 3 के बाद लिया था यहाँ पे 7। देखो अब क्या करते हैं, 7 इंटू में 10, 70 प्लस में 3, 73,627। हमारे में भी यही पढ़ते थे 73,627। सॉरी यहाँ पे 27 है। तो इंडियन और हमारे इंटरनेशनल के हिसाब से 10,000 तक तो सेम है। उसके आगे देखते हैं जब बारी आती है 7 के बाद आया था 4। अब पढ़ो उसको कैसे पढ़ेंगे। देखो ये कैसे पढ़ते हैं। अब 473,000 कैसे पढ़ेंगे ये 473,627। हमारे में क्या चीज़ थी 4,73,627। इंटरनेशनल वाले कैसे पढ़ रहे हैं 473,000। देखो 400 तो कवर कर लिया, आगे क्या बचा 73,627। क्लियर हुआ। आगे स्कोर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कितनी जीरो हमारे पास 5, यहाँ पे कितनी कर देंगे 6। क्लियर हुआ। ठीक है, अब नीचे नंबर मैंने क्या लिखा है 4 के वाले 2। अब पढ़ते हैं इसको कैसे करेंगे। ये आ गया इनका मिलियंस वाला, हमारा चल रहा है लाख में 10 लाख में, इनका मिलियंस में आ गया। देखो कैसे पढ़ेंगे 2 मिलियंस अकेला था 2 मिलियंस 473,627। 2 मिलियंस 473,000, क्योंकि देखो 1000 के अंदर 3 डिजिट आ रही है 473। ठीक है, तो 2 मिलियंस 473,627। ये ऐसे पढ़ते हैं। हमने कैसे पढ़ा था इंडियन में 2, ये 10 में था, सॉरी 2 इंटू में 10 24,73,627। हम ये पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं 2 मिलियंस 473,627। क्लियर। आगे उसको और बढ़ा देते हैं। कितनी जीरो 3 4 5 6 यहाँ पे 7, 4 4 5 6 7। इधर भी मैं लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही चलना है। 32 देखो 32 मिलियंस 473,627। सिंपल 32 मिलियंस 473,627। ये क्या हमने क्या पढ़ा था 3 करोड़ 24 लाख
73,627 हमारे उसमें फ़र्क पता चला आपको। आगे देखो, अब इसको 8 लिख दिया तो अब ये कैसे पढ़ेंगे, 832 मिलियंस 473,627। ये ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, और अंग्रेज जो बाहर के इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऐसे पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आ सकता है बड़ा सा, भी देंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आप इनको क्या करना है, न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमारा 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे चलता है। इनका क्या चलता है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे चलता है। उसके बाद बिलियन, फिर ट्रिलियन काफ़ी आते हैं, तो वहाँ तक नहीं जाना, इतना आता है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा, देखेंगे हम कि कैसे इसको हम कोमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं, और कंपैरिजन देखेंगे कि कंपैरिजन, नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे छोटा बड़ा चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी से इसको देख लो, समझ लो अब तक जितना करवाया है, देन उसके मैं बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, अब तक हमने ये देख लिया कि भाई मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन क्या होते हैं, जहाँ पे हमने 2 टाइप देखे या 2 मेथड देखे। पहला इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम, और देखा दोनों में क्या डिफरेंस था कि भाई इनको जब हमें न्यूमरेशन फॉर्म में लिखना है यानी वर्ड्स में लिखना है तो क्या फ़र्क आता है। अब बारी आती है अगले टॉपिक की, कंपैरिजन करना कि भाई 2 नंबर या 3 या 4 इनके हिसाब से कौन से बड़े हैं कौन से छोटे हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जिसका नाम है इंसर्टिंग कोमास। इसको करने से हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और एक छोटी सी चीज़ रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, देखो इंसर्टिंग कोमास का मतलब क्या होता है कि भाई जो नंबर हमें दिया है उनको हमें कोमा लगा के अलग करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 8, 7, 6, 89, 7, 2। ठीक है, ये नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में आ गया और बोला जाएगा कि भाई इसको आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम कैसे चलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ये होता है वंस, ये होता है टेंस, और ये होता है 100 का, ऐसे ही था। तो यानी ये क्या हो गया, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या चीज़ आती थी, 1000 और फिर 10,000, तो ये क्या हो गया, ये एक हो गए, इकट्ठे हो गए। देन हमारे पास क्या चीज़ आती थी, लाख, 10 लाख, ऐसे ही था। यानी ये हो गए एक ग्रुप के, और उसके बाद ये करोड़, ऐसे ही था। तो हम क्या करेंगे, जो जो जिसके ग्रुप के उसको वैसे लिखेंगे और उसके हिसाब से कोमा लगा देंगे। तो यानी जब मैं इस नंबर को लिखूंगा 2, 8, 7, 6, 8, 9, 7, 2, तो पहले ग्रुप में कितनी डिजिट आती है, 1, 2, 3, 3 डिजिट लेफ्ट से राइट से चालू करेंगे, 3 डिजिट के बाद कोमा लगा देंगे। उसके बाद देखो 2 डिजिट का ग्रुप है, वो किसका, 1000 वालों का, तो 1, 2 कोमा लगा दिया। उसके बाद 2 डिजिट वालों का ग्रुप है जो कि लाख वालों का होता है, तो कोमा लगा दिया। ये अकेला बच्चा करोड़ का, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इंडियन सिस्टम के हिसाब से। क्लियर हुआ। इंटरनेशनल वाले कैसे चलते हैं, 1s, 10s, 100 तो सेम रहता है, उसके बाद 1000, 10,000, और उसके बाद ये इसको क्या करते हैं, इसको 100,000 लेते हैं, 100,000, यानी ये एक ग्रुप के हो गए। और जो आगे कैसे चलता है, उसके बाद ये होता है मिलियन का और ये होता है 10 मिलियन का, तो ये एक ग्रुप के हो गए। तो क्या करेंगे, पहले ग्रुप में 3 है, नंबर को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, नंबर ये है, तो पहले में कितने हो गए, 3 ग्रुप वालों का, 3 डिजिट वालों का कोमा लगा दिया। फिर आगे क्या है, 3 डिजिट वालों का सेम 1000, 10,000, 100,000 एक ग्रुप हो गया ये।
ठीक है, तो ये हो गए 3 के बाद 1 2 3। उसके बाद ये कौन से होते हैं, मिलियन वाले, तो मिलियन के लिए ये बचा। तो देखो इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा में फ़र्क है, तो क्वेश्चन ये आते हैं ऐसे। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है कंपैरिजन करना। देखो कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 नंबर कुछ भी दे सकते हैं आप, क्वेश्चन पेपर वालों के ऊपर है, बोला जाएगा उनके ऊपर आप कंपैरिजन करो, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो नंबर को या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कोई एग्जांपल ले लेते पहले। आपको नंबर दिए गए 3 8 9 4, एक नंबर ये, फिर आपको दिया गया 3 8 4, आगे नंबर लेते हैं 7 6 2 8 4। ओके, तो इनको बोला जाएगा कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या आपको बोला जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे ही डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यही होता है। एक नंबर और बढ़ा लेते, चलो 4 8 6 9 और 8, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये नंबर, ये 4 नंबर है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, यानी कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के यहाँ पे 2 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम काउंट करेंगे डिजिट्स को, जिसकी डिजिट कम होगी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले उसको लिख देंगे, मतलब वो सबसे छोटा है, डिजिट कम हुई तो छोटा ही हुआ। दूसरा रूल क्या कहता है कि भाई हम अगर डिजिट बराबर है, मान लो कोई 4 डिजिट का है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट होंगे और कंपेयर करेंगे डिजिट को। स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड कंपेयर, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड कंपेयर। देखो कैसे, सबसे पहला रूल लगाते, काउंट करेंगे डिजिट, इसके अंदर 6 डिजिट, इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, तो 4 डिजिट वाले छोटे वाले कौन से हुए असेंडिंग के लिए, ये। अब मेरे पास 2 नंबर आ गए जिनके अंदर 4 डिजिट है। ठीक है जी, तो दूसरा रूल क्या कहते हैं, स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से और चेक करेंगे एक एक डिजिट को कि छोटी जोन सी मिलेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, छोटा नंबर हो जाएगा। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ये 3 सेम है, ये 8 ये सेम है, ये 9 ये 4, छोटा कौन सा हुआ, 4 वाला, मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए 3 8 4 8, ये वाला नंबर आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला, मतलब ये छोटा है, छोटे का साइन यही होता है। तो 3 8 9 4, मतलब क्या हुआ, 3 8 9 4 बड़ा है 3 8 4 8 से, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है इसका, तो वो क्या होता है, बड़ा होता है। ये 2 नंबर हो गए। अब अगले नंबर देखो, इसके अंदर 6 डिजिट थी, इसके अंदर कितनी थी, 5, मतलब क्या हुआ कि ये डिजिट अगर इसकी कम है तो ये नंबर आगे छोटा हुआ। देखो अब इसको कैसे करेंगे, 7 6 2 8 4, ये क्या बता रहा है कि ये नंबर बड़ा है इससे और इससे भी, मगर ये नंबर जो है छोटा है इससे भी और इससे भी। और ये नंबर देखो मुंह खुला हुआ है, वो बताता है कि ये इससे बड़ा है बट ये इससे छोटा है। ठीक है, तो बची हुई अगली डिजिट क्या हुई मेरे पास, ये वाली, तो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये सिंपल सी चीज़। सेम इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो वही रूल लगाएंगे। अब सबसे बड़ी निकालनी है, सबसे बड़ी जिसकी डिजिट ज़्यादा होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, मेरे पास 4 5 8 6 8 1। अब क्या करना है, डिसेंडिंग में ये बड़ी है तो मुझे अब इससे छोटी निकालनी है, तो ये बड़ी है, ये साइन ऐसे हो जाएगा। अब आगे क्या नंबर आएगा, 6 के बाद देखेंगे डिजिट किसके पास कम है, इसके पास 4 है, इसके पास 5 है, तो क्या होगा, 5 वाली को लेंगे, 7 6 2 8 4। क्लियर हुआ। अब देखो बचे हुए 2 नंबर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा आता है फिर छोटा, तो उनमें देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो हमें पता है ये वाला बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 9 था यहाँ पे 4 है, तो ये बड़ा हो जाएगा।
कंपेयर करेंगे इस रूल के हिसाब से 3, 8, 9, 4, उसके बाद बचा हुआ कौन सा है 3, 8, 4, 8, मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है और ये नंबर सबसे छोटा है। क्लियर हुआ? तो ये था आपके पास मेथड ऑफ न्यूमरेशन हो गया एंड कंपैरिजन हो गया। आगे जाके एस्टिमेशन करेंगे, काफ़ी टाइप आते हैं एडिशन सम के, और उसके बाद रोमन नंबर करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इतना कर लो, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ इसके आगे वाली के। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और जल्दी से इसके क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे हम। ओके, थैंक यू।